नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपना जो योजना का टॉपिक चल रहा था उसमें हम लगभग 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहले वीडियो हमारे पास 6 योजना पढ़ी हमने और दूसरी वीडियो हमने 5 योजना पढ़ी। इस प्रकार से टोटल हम 11 योजना पढ़ चुके हैं। पहली योजना हमारे पास थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी थी हमारे पास? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट दूसरी योजना पढ़ी थी हमने निःशुल्क दवा योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान, बहुत बढ़िया योजना थी, शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। नेक्स्ट हमारे पास आई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास थी, स्टार्ट हुई थी 7 अप्रैल 2013 को। फिर हमारे पास आई थी घर घर औषधि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी घर घर औषधि योजना, जो स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 2021 से। इसमें 3 प्रकार की 4 औषधि हमारे पास थी, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। फिर हमारे पास थी IM शक्ति उड़ान योजना, जो 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना की शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास थी राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। फिर हमारे पास थी 11वीं योजना थी राजस्थान शुभ शक्ति योजना। आज हम योजना नंबर 12 जो हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना हमारे पास है। योजना नंबर 12 हमारे पास है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे पास योजना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस योजना के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये योजना है। देखिए, 1 सितंबर 2019 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो वसुंधरा सरकार की योजना थी, उस योजना को नया नाम दिया है सरकार ने, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर विलय करके नाम दिया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। तो याद रखना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 1 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट, योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में केसलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जनता के द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना है। योजना में क्या पात्रता हमारे पास रखी गई है, इसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट, योजना के पात्रता ये हमारे पास है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2003 के अंतर्गत चयनित परिवार, यानी जो ऐसे व्यक्ति जिनको राशन कार्ड जिनके पास है और उनको जिनको राशन मिलता हो वह व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी ये भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट, इस योजना का दूसरा चरण जो स्टार्ट किया सरकार ने, वो दूसरा चरण हमारे पास है 30 जनवरी 2021 को शुरू की गई। याद रखना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? 30 जनवरी 2021 को ये स्टार्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। और इसकी जो शुरुआत हो गई थी हमारे पास 1 सितंबर 2019। ये हमारे पास थी, इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 1 सितंबर 2019। याद रखना, शुरुआत 1 सितंबर 2019 और दूसरा चरण हमारे पास इसका आया 30 जनवरी 2021 को। नए चरण में लाभार्थी परिवार की संख्या बढ़ाकर 98 लाख जो हमारे पास संख्या थी लाभार्थियों की बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1.10 करोड़ परिवार कर दी गई, यानी 110 लाख परिवार कर दी गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार की सीमा बढ़ाकर ये भी बढ़ा दी गई। पहले 3,30,000 रुपए के स्थान पर 5 लाख रुपए कर दी गई तथा उपचार के लिए उपलब्ध और 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1556
1576 कर दिया गया। ये पैकेज सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें वार्षिक जो प्रीमियम है 1750 करोड़ रुपए का। वार्षिक प्रीमियम कितना रखा सरकार ने? 1750 करोड़ रुपए का इसमें वार्षिक प्रीमियम रखा। 80% अंशदान राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यानी लगभग 1750 का 80% जो अंशदान है राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा इसका। तो एक बहुत बड़ा योगदान इसमें इस योजना में राजस्थान सरकार का। नेक्स्ट है सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 तक, गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। तो सामान्य बीमारी के लिए तो हमारे पास कितना है? 50,000 रुपये, और गंभीर बीमारियों के लिए हमारे पास कितना है? 4,50,000 रुपये का निःशुल्क इलाज इसमें होगा हमारे पास। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के साथ साथ संबंधित निजी राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज होगा, यानी निःशुल्क इलाज होगा। भारत सरकार चिकित्सालयों में भी निःशुल्क इलाज होगा। यानी ये योजना हमारे पास जो होगी स्टेट पोर्टेबिलिटी होगी, यानी आप दूसरे राज्य में जा सकते हो और वहाँ भी इलाज करा सकते हो इस योजना के तहत। योजना के तहत किस प्रकार? भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज यानी जब छुट्टी होती है मरीजों की, स्कीम कहा जाता है डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी निःशुल्क पैकेज में शामिल है। बहुत बढ़िया, शानदार योजना हमारे पास है। यानी जो भर्ती से 5 दिन पहले की दवाएं और डिस्चार्ज से 15 दिन बाद तक का चिकित्सा जो खर्च होगा वो सब इस पैकेज में शामिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बीमा योजना पैकेज की सूची कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों में शामिल है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU हुआ है। दोनों के बीच में क्या हुआ? ये समझौता हुआ है। और इस योजना के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि ये योजना हमारे पास स्टेट पोर्टेबिलिटी शुरू की जाएगी। इस योजना में क्या शुरू की जाएगी? स्टेट पोर्टेबिलिटी ये शुरू की जाएगी इस योजना में। और ये स्टेट पोर्टेबिलिटी क्या होता है? इस योजना के तहत क्या हो जाएगा? पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लाभार्थी दूसरे राज्य में भी मुफ्त इलाज करवा सकता है। यानी लाभार्थी दूसरे राज्य में बाई चांस कभी कभी चला जाए तो इस योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकता है। इस योजना में ये शुरू की जाएगी, स्टेट पोर्टेबिलिटी शुरू की जा रही है। याद रखना पूरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट योजना हमारे पास है। और स्टार्ट कब हुई थी? सबसे इम्पोर्टेंट डेट हमारे पास ये चीज़ है कि योजना स्टार्ट हुई थी हमारे पास 1 सितंबर 2019 से। मानव स्वास्थ्य में योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोनों को मिला दिया गया और योजना का नाम क्या दे दिया हमने यहाँ पे? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दिया गया। ठीक है, आगे चले। इस योजना का जो दूसरा चुनाव हमारे पास यहाँ पे आया था, दूसरा 30 जनवरी 2021 को आया गया। और इस योजना के तहत क्या क्या सुविधा हमारे पास सरकार दे रही है? देखिए, प्रति प्रयोगशाला निःशुल्क उपचार सीमा 3,30,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए कर दिए गए। इस 5 लाख का इस प्रकार से डिवाइडेशन है। सामान्य बीमारी में 50,000 रुपये, गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रुपये का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया योजना हमारे पास है ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। योजना हमारे पास आती है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो ये योजना जो स्टार्ट की सरकार ने कोविड, ये हमारे पास है कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, यानी कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए बच्चे जिनके माँ बाप मर चुके हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल है। विधवा महिलाओं जिनका पति मर गया उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है। 25 जून 2021 को योजना संपूर्ण राज्य में संचालित की गई है।
याद रखना कब की गई है, 25 जून 2021 को। इस योजना की मैं ओरिजिनल जो पीडीएफ हमारे पास है सरकारी पीडीएफ, उसकी मैं बात करता हूँ, देखो आपके लिए। ये देखिए आप, ये हमारे पास यहाँ पे है डिटेल। आप लोगों के लिए मैं ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे एकदम ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए लाई जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिकोण कोविड-19 से निराश्रित असहाय परिवारों में मृत्यु होने की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए कदम। अनाथ बच्चों हेतु कोरोना महामारी में माता पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, कौन सी है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत निम्न लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। तो आपको इस योजना के तहत लाभ याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाभ है। और योजना स्टार्ट संपूर्ण राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी, तो भी डेट हमारे पास आई थी 25 जून 25 जून 2021 को योजना हमारे पास संपूर्ण राजस्थान में स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखो इस योजना के तहत क्या क्या सरकार ने लाभ दिए हैं। तो अनाथ बालक जिनका माता पिता गुजर चुके कोरोना में, बालक बालिका को तत्काल आवश्यकता हेतु यानी तत्काल उसको तुरंत कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तत्काल कितने का अनुदान दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए का अनुदान उसे दिया जा रहा है। तो डेट हमें याद रखनी है, वापस लिख देता हूँ मैं डेट को, 25 जून 25 जून हमारे पास है 2021 से ये योजना संपूर्ण राजस्थान में शुरू हो गई और अनाथ बालक बालिका को तत्काल आवश्यकता तो 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। नेक्स्ट दिया जाएगा तुरंत उसके बाद है 18 वर्ष तक प्रतिमाह यानी 1 साल तक, जब उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाए तो प्रतिमाह यानी 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। यानी कितने रुपए मिलेंगे उसको, प्रत्येक महीने 25 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद इसमें एक और बात यहाँ पर दी गई है कि जब उसका जो खर्चा होगा, ये जो छोटा बच्चा है उसका जो खर्चा है स्कूल जाने का आने का ड्रेस का खर्चा, इसके लिए उसको सालाना अलग से वार्षिक दें यानी 2000 रुपये अलग दिए हो जाते हैं। ये अलग हमारे पास दिए वार्षिक देय हमारे पास कितने आते हैं, 2000 रुपये हमारे पास आते हैं। वार्षिक देय हमारे पास है 2000 रुपये। जो एक्स्ट्रा है उसके लिए ये एक्स्ट्रा है, ये 2500 तो प्रति माह हमारे पास है, ये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसे। नेक्स्ट 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता, यानी उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उसको कितने लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए। तो समझ जाओ यहाँ पे योजना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। देखो यहाँ पे पहली लाइन हमारे पास है कि अनाथ बालक और बालिका को तत्काल आवश्यकता है तो यदि ऐसा बालक ऐसी बालिका जिनके मम्मी पापा कोरोना की वजह से डेथ हो गई है, उनको सरकार 1 लाख रुपए तो तत्काल दे रही है। उसके बाद 18 साल तक होगा वो तो उसको 25 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 2000 उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, सालाना खर्च का ये 2000 रुपये है। उसके बाद है 18 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है कंप्लीट तो 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम दी जाएगी, यानी 12वीं तक तो निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। अब ये शिक्षा या तो आवासीय विद्यालय में तहत या छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी, उसका एडिशन वहाँ पे करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा, यानी इनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। जो छात्रावास चल रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो छात्रावास चल रहे राजस्थान में, उसमें इन बालिकाओं को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज छात्रों के लिए आवास सुविधा हेतु अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। जो योजना चलाई उसका लाभ दिया जाएगा। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा सम्मान योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्राथमिकता से लाभ मिलेगा। यानी ऐसा बालक जो हमारे पास रोजगार कार्य उसका नाम है तो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको बेरोजगार भत्ता मिलेगा उसको। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
ये हमारे पास है। इसी में हमारे पास है विधवा हेतु, यानी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत एक हमारे पास बालक वाला सिस्टम है, बालक बालिका यदि जो अनाथ हो जाते हैं उनके लिए, एक है विधवा वाला। अब देखो, कोविड कोविड 19 से पति की मृत्यु होने के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं को निम्न आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी हमारे पास घोषणा की सरकार ने। देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए एक मुश्त। 1 लाख रुपए तो जैसे वो हस्बैंड मर जाता है कोविड कांड, तो सरकार एक मुश्त कितने लाख रुपए देती है उसको, 1 लाख रुपए की यहाँ पे सहायता करती है। नेक्स्ट, 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन, यानी उसको पेंशन के रूप में 1500 रुपए दिए जाएंगे। सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त, यानी सालाना आय कोई फिक्स नहीं है, सालाना आय अनिवार्यता से मुक्त, तभी आपको ये पैसे मिलेंगे। सभी आय वर्ग की महिलाओं को, ऐसा नहीं है कि ST SC OBC को मिलेंगे, जनरल हो EWS हो, जनरल वाला ही EWS का प्रमाण पत्र बनाया जाता है। देखो प्रयाती, जो भी विद्यार्थी हमारे पास जनरल कैटेगरी में है और जो जनरल कैटेगरी विद्यार्थी हैं उनकी एक प्रमाण पत्र हमारे पास बनता है EWS आर्थिक आधार पर। तो इस प्रमाण पत्र को बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लीजिए। तो इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया है कि कुछ कौन से प्रकार की महिला है, इसने कहा है कि सभी आयु वर्ग की महिलाएं, सभी आयु वर्ग की महिलाएं उनको मृत्यु हो सकती है और सालाना आय से अनिवार्यता से भी मुक्त हो सकती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विधवा महिलाओं के बच्चों को, यानी जो विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, यानी एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। यदि हमारे पास 2 बच्चे होंगे तो कितने मिलेंगे, 2000, क्योंकि हम दिया गया है प्रति बच्चा प्रति माह 1000 रुपये। विद्यालय की पोशाक, ये पोशाक पाठ्य पुस्तक के लिए सालाना 2000 रुपये का लाभ दिया जाए। ये वाला जो सालाना लाभ है ये एक साथ दिया जाएगा, याद रखना। पोशाक के लिए, पाठ्य पुस्तक के लिए 2000 रुपये हमारे पास ये दिया जाएगा। तो हमारे पास ये भी एक बहुत बढ़िया योजना सरकार ने स्टार्ट की है जो अनाथ बालकों के लिए, और जो विधवा हमारे पास है उनके ये योजना हमारे पास है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, योजना हमारे पास, ये योजना जो हमारे पास थी नंबर 13 योजना हमारे पास थी, ये नंबर 13 में हमारे पास योजना ये शामिल थी, योजना थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। ये हमारे पास योजना है, ये वाली योजना थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, ये हमारे पास योजना, ये वाली योजना नाम याद रखना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2021 से पूरे राजस्थान में योजना की शुरुआत मानी जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास जो PDF चल रही थी हमारी योजना वाली, तो मेरे विद्यार्थी देखिए आप आर्थिक समीक्षा 2021-2022, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको मैं भी आपको इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे हमारे पास जो है जो पेज है, आगे हमारे पास पेज है हमें ये नहीं है, हाँ ये हमारे पास था। तो ये योजना जो हमारे पास थी, ये योजना को मैं वहाँ पे लेकर गया था आपको, जो ओरिजिनल वेबसाइट से मैंने पेज डाउनलोड किए थे वहाँ लेकर गया था मैं। तो ये हमारे पास मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, इसे हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट ये पढ़ चुके हैं। वही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की राशि दे, तो हमने वहाँ देख लिया था, ठीक है। और ये विधवा वाली हमारे पास थी, विधवा वाली थी हमारे पास, ये विधवा महिला को 1 लाख रुपए तात्कालिक सहायता, 1500 रुपये प्रति माह पेंशन, 1000 रुपये प्रति माह बच्चों को और 2000 रुपये वार्षिक दे। अब आती है हमारे पास योजना, नेक्स्ट कौन सी आती है, इंदिरा रसोई योजना। ये भी राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इंदिरा रसोई योजना। इस योजना का जो सरकार ने एक लोगो रखा, वो लोगो ये रखा, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए, बहुत बढ़िया लोगो दिया सरकार ने, कोई भूखा न सोए के संकल्प से 20 अगस्त 2020 को 20 अगस्त 2020 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में, देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये योजना जो चलती है शहरी क्षेत्रों में, इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई, याद रखना।
इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में। इस योजना को नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। इस योजना का नोडल विभाग कौन है? स्वायत्त शासन विभाग है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। कितने रुपए में? 8 रुपए में ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट, पहली इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान की राशि, जो भी कंपनी इसमें काम करती थी उस कंपनी को इस रूप में कितने रुपए मिलते थे? 12 रुपए अनुदान के रूप में मिलते थे। और ये 8 रुपए हमारे पास यहाँ से लेते थे, 8 रुपए में ये, और 12 रुपए कौन देती थी? राजस्थान सरकार। हमारे पास ये 8 और प्लस ये 12, हमारे पास ये 20 रुपए में एक प्रकार से उस कंपनी को मिलते थे। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने क्या किया? 1 जनवरी 2022 से, कितने जनवरी से? 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया। अनुदान राशि कितनी कर दी? 17 रुपए। यानी कंपनी को कितने मिलेंगे? जो भी कंपनी खाना खिला रही है उस कंपनी को 8 रुपए तो वो लेगा खाने वाले से। नेक्स्ट, प्लस सरकार दे रही है उसको कितने रुपए? 17, यानी 17 रुपए हमारे पास सरकार दे रही है। तो हमारे पास कितनी हो गई है? यानी 25 रुपए के हमारे पास उसके पास ये थाली के पैसे पहुंचेंगे। अब याद रखना, कंपनी को सरकार पैसे दे रही है कितने रुपए? 17 रुपए दे रही है। हमसे तो 8 रुपए लेगी, लेकिन सरकार ने जो अनुदान राशि थी 12 रुपए उसको बढ़ा दिया गया। कितने कर दिया गया? 17 रुपए कर दिया गया। राज्य सरकार इस योजना में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। ये भी फिक्स किया सरकार ने टारगेट। राजस्थान सरकार इस योजना में प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? 100 करोड़ रुपए। अब एक और मैं बात में कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो 5 रुपए का अंतर हमारे पास सरकार के पास आया था, यानी पहले तो कितने देती सरकार? 12 रुपए। अब कितने दे रही है सरकार? 17 रुपए। ये किसको दे रही है? ये जो कंपनी आपको खाना खिला रही है इंदिरा रसोई योजना के तहत, जिसको दिया गया टेंडर, वो आपसे 8 रुपए लेता है, तो 8 रुपए में खाना मिलेगा नहीं। तो हमारे पास सरकार उसको 17 और देगी, तो कितने रुपए रहेंगे? 25 रुपए। अब पहले कितने देती थी? 12 रुपए। पहले कितने देती थी सरकार? 12 रुपए। तो अब जैसे ये 5 रुपए बढ़ाए तो सरकार के पास अतिरिक्त बार बढ़ के आया है एक साल का लगभग 27.63 करोड़, 27.63 करोड़ रुपए का ये अतिरिक्त भार सरकार के बढ़ा है। 5 रुपए बढ़ाने पर सरकार को बढ़ाएगी। आगे बात करते हैं। तो प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए हो गया। इस योजना के तहत 100 ग्राम तो दाल मिलती, 100 ग्राम सब्जियां और 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। तो याद रखना कितना का संचालन किया जा रहा है? 358 का। लेकिन राजस्थान बजट 2022-2023 में इनकी संख्या बढ़ाकर याद रखना 1000 कर दी गई है। यानी ये 358 से कितनी होगी हमारे पास? ये बढ़कर 1000 हमारे पास ये हो चुकी है। तो राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी योजना है। और जो थाली का भोजन का मेनू हमारे पास बहुत शानदार है। भोजन का मेनू हमारे पास है 100 ग्राम तो दाल है, 100 ग्राम सब्जी हमारे पास है और 250 ग्राम हमारे पास ये चपाती है। बहुत सरकार मेनू हमारे पास शानदार है हमारे पास ये। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है योजना, योजना नंबर हमारे पास आ रही है 15। इसे हम कर लेते हैं जूम। ये होगी हमारे पास जूम। अब जूम होने के बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए इतना शानदार मैटर हमारे पास है योजनाओं का। आपको ये रिट मेन के लिए, अन्य सभी जो भर्तियां राजस्थान में जो है उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हमारे पास है ये योजनाओं के लिए। इनके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योजना जो हम ले रहे हैं एक एक योजना को ले रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ आपसे लगभग हम 60 योजना पढ़ेंगे, 60 योजना पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास हो चुकी है कितनी योजना पढ़नी हमने? यहाँ पढ़ी हमने अभी 14 योजना पढ़ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है योजना नंबर 15। योजना हमारे पास है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इस योजना का एक और हमारे पास नाम होता है पूरा, जो मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस योजना का नाम यहाँ लिखता हूँ मैं। इसका एक और हमारे पास नाम है, आप कंफ्यूज डाउट मत हो जाना,
योजना हमारे पास है, मैं लिखता हूँ इंदिरा महिला इंदिरा महिला शक्ति उद्यम उद्यम प्रोत्साहन उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रोत्साहन योजना, ये भी इसका नाम है, इसका नाम यही पूरा, इसका नाम पूरा यही है, लेकिन शॉर्ट में बोल रहे हैं हम इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जबकि इसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना स्टार्ट की गई है 18 दिसंबर 2019 से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिलाओं के लिए स्पेशल किसके लिए है, ये महिलाओं के लिए योजना स्टार्ट की गई है। जो हमारे पास महिला जो समूह चल रहे हैं उनके लिए योजना स्टार्ट की गई है। तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 18 दिसंबर 2019। इसलिए लिख रहा हूँ मैं कि इसका टारगेट रखा गया है, इसका जो अंतिम वर्ष रखा गया है कब से कब तक चलेगी, 18 दिसंबर 2019 से, और इसका लास्ट हमारे पास है 31 मार्च 2024 तक की हमारे पास ये योजना है। याद रखना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का कार्यकाल क्या होगा, 18 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक योजना चलेगी। तो देखिए, अब इसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए अर्थात 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना किया गया, 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के जो समूह चलते हैं उनके लिए हमारे पास ये योजना है। महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। कितना मिलेगा, 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा इस योजना के तहत। आगे बात करते हैं। इस निधि के माध्यम से प्रत्येक 5 विभिन्न योजना शुरू की जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देती है। तो यही योजना थी हमारे पास, मुख्य योजना ये थी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें कितने रुपए का ऋण मिलेगा, 1000 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का ऋण। दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कुशल संवर्धन योजना, 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर परीक्षण हमारे पास है। तीसरी हमारे पास जो यहाँ पे नंबर 3 इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना 5,000 रुपये। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा से वंचित रही 50,000 बालिकाओं और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना, 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण ये दिया जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास योजना थी। योजना हमारे पास है इंदिरा महिला शक्ति निधि, जिसका टारगेट रखा सरकार ने 2019 से 2024। तो याद रखना, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट योजना हमारे पास है। जो महिला समूह में इस योजना का लाभ लेना चाहती है वो इस योजना में फॉर्म भर सकती है और इस योजना का लाभ उठा सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसानों को आर्थिक संबल यानी आर्थिक आधार पर को सहायता करने के लिए योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, कितने जुलाई है, 17 जुलाई 2021 को किया गया। इस योजना का नोडल एजेंसी कौन बनेगी, ऊर्जा विभाग बनेगी, ऊर्जा विभाग। इस योजना का सालाना रुपए 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा, यानी जो सरकार छूट देगी उसमें सरकार को पास अलग से बार उठाना पड़ेगा, कितने का, 1450 करोड़ रुपए का। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में प्रतिमाह रुपए 1000 रुपए, प्रतिमाह कितने हजार रुपए, 1000 रुपए अधिकतम रुपए 12,000 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा, यानी ये छूट मिलेगी किसानों को बिल में। समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक पावर सप्लाई
कृषि उपभोक्ता मीटर्स प्लेट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे। ये अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा। यदि आप ये पैसे चुकाते हो तो आपको ये बिल में कमी नहीं होगी, ये आपको अनुदान मिलेगा और आपके अकाउंट में हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा। इसका मतलब है इस योजना का लाभ यानी जो मई हमारे पास है 2021 के बाद वाले बिलों को ही मिलेगा, पहले वाले बिलों का इसका लाभ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट हमारे पास है, बिजली के बिल की राशि रुपये 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास योजना हमारे पास आती है, 16 योजना हमारे पास हो चुकी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बहुत बढ़िया योजना है सरकार की, देखे जाए तो ये शहरी क्षेत्र के लिए योजना है, लेकिन इसके लिए केवल ये शहरी क्षेत्र के लिए योजना है। देखिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो यदि आपको आवश्यकता पड़ रही है, तो ये योजना सरकार ने स्टार्ट की। और देखो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एक्स्ट्रा कितना निकाल सकते हैं वो भी बात करेंगे। योजना 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया, यानी योजना कब स्टार्ट हुई? 16 अगस्त 2021 को। तो याद रखना 15 अगस्त के एक दिन बाद योजना स्टार्ट होती है, शहरी क्षेत्र वाली शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। कौन कर रहा है? स्वायत्त शासन विभाग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को बेरोजगार को स्वरोजगार रोजगार मर्रा की जरूरतों को उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना है। बहुत बढ़िया योजना हमारे पास सरकार निकाली है। ये युवाओं के लिए जो काम करने के इच्छुक है और रोजगार करने के इच्छुक है, तो उनके लिए योजना है ये। इसके तहत लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी, कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध किया जाएगा। यानी चुकाना तो पड़ेगा लेकिन उसका ब्याज नहीं लगेगा। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। कितने लाख लाभार्थियों? केवल 5 लाख। इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया सरकार ने कि 5 लाख को ये लाभ मिलेगा। नेक्स्ट लाभ के लिए जिन्होंने दिया है, लाभार्थियों को आयु 18 साल से 40 साल होनी चाहिए और वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करता न हो। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करता तो न हो, लेकिन उसका नाम रोजगार कार्यालय में होना चाहिए। उसका नाम क्या होना चाहिए? जिला रोजगार केंद्र में वो उसका नाम होना चाहिए। तो याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है एक यहाँ पे, पंजीकृत जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत उसका नाम भी होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करें, ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 महीने, यानी उसको पुनर्भुगतान करना है कितने में? 12 महीने। नोडल अधिकारी होगा जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिससे वो चाहेगा उसको ये लोन क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम दे सकता है। अब देखो यहाँ पे एक और हमारे पास है कि इसके लिए सरकार ने पात्रता क्या रखी, किसको ये देंगे हमारे पास। तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, हमारे पास जगह तो नहीं है, यहाँ बात करते हैं पात्रता। ये भी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। पहली बात, राजस्थान सरकार की योजना है तो राजस्थान का क्या हो? निवासी हो। राजस्थान का क्या हो? निवासी हो। नेक्स्ट दूसरी जो पात्रता इसकी है, यानी उसकी मासिक आय व्यक्तिगत, पर्सनल व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत है उसकी मासिक इनकम 15,000 से कम हो, तभी आपको ये स्कीम का फायदा मिलेगा। उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो? 15,000 रुपये से कम हो। ये तो व्यक्तिगत है। नेक्स्ट वो पूछे आपसे, एक और इसमें पॉइंट दे रखा है पारिवारिक, यानी जो पारिवारिक जो आय हो पूरे परिवार की, वो भी कितनी होनी चाहिए?
यानी 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50,000 से कम, तभी आप इस योजना के लिए पात्र हो। इस योजना की जो घोषणा की थी सरकार ने बजट में, गहलोत सरकार ने 2021-2022 में ये योजना की घोषणा की। बजट कौन सा ये? 2021-2022 वाला। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की स्टार्ट हुई थी, याद रखना, 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी शानदार योजना हमारे पास स्टार्ट की थी मुख्यमंत्री ने। आगे बात करते हैं, गहलोत सरकार की बहुत शानदार योजना है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई। डेट को रट लिए, इन डेटों को आप रट लो फिर विद्यार्थियों। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये डेट ही होगी। तो हमारे पास है राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई थी। यह योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना है। योजना के अंतर्गत 5 लाख, कितने लाख? 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरण किए जाएंगे। 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर्स, बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराए जाएंगे। और 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, कृषक साथी योजना के नाम से है, स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2021 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 19 योजना हमारे पास आ चुकी है। हम योजना टोटल 60 योजना में पढ़नी है और कहाँ तक पहुँच गए हम? 90 तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट योजना हमारे पास है 19 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 13 दिसंबर 2019 को योजना कब स्टार्ट हुई? 13 दिसंबर 2019 को योजना स्टार्ट हुई है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य लघु उद्योग की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। कितने करोड़ तक का? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक ऋण पर 6% और 10 करोड़ रुपए तक ऋण पर 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की बहुत जबरदस्त योजना है, उद्योग के लिए बहुत शानदार योजना है। 10 करोड़ रुपए तक का ऋण आपको मिलता है और इसमें आपको अनुदान राशि भी मिलती है। अनुदान का टारगेट रखा गया है 25 लाख तक के ऋण के लिए 8%, 5 करोड़ के लिए 6%, 10 करोड़ के लिए हमारे पास है यहाँ पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध हमारे पास करवाया जाएगा। बहुत शानदार हमारे पास योजना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं यहाँ पे योजनाओं की और हम बात कर चुके हैं आज 19 योजना हमारे पास हो चुकी है। ये हमारे पास 3 वीडियो यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। यानी जो पहला हमारे पास है वीडियो नंबर 1, इसे हमारे पास इसमें 6 योजना आ गई। नेक्स्ट वीडियो नंबर हमारे पास है 2, इसमें हमारे पास 5 योजना आ गई। और हमारे पास आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 3, और हमारे पास इसमें जो योजना निकल के आ रही है 11 और 8 योजना हमारे पास यहाँ पे आएगी। कितनी आएगी? ये 8। इस प्रकार से अभी तक हम 19 योजना को पढ़ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक एक योजना को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत जबरदस्त रामबाण रूप में साबित होने वाली है, क्योंकि रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है योजना। सभी एग्जाम में हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट योजनाओं के साथ। जब तक लिए आपको नमस्कार।